वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, छोटी सी है जिंदगी, पल भर में हम क्या क्या करें, बस दृश्य खत्म। ज्यादा कर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। चलाने दें तलवार, तलवार चली कौन को असर करे कि जाको लड़नो हो तलवार से वाको असर करे ना, ये तो यहां से डिशम कर दिया तो खत्म। ऐसे काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष सारी वेपन्स जाके हाथ में, वाके सामने अपनो इच्छा स्वातंत्र, अपनो कर्म स्वातंत्र, अपनो फल स्वातंत्र, अपनो सदसद विवेक, अपनो औचित्य अनौचित्य को विवेक, डिशम खत्म। वापर न तू कौन को छोड़ को काय को ना पाड़ने के मत वापर, आनंद से वापर, जितना वापरना हो। हिलाते भया वह तरीके को विवाह झपाटा है ये। कर्म जड़ासुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन, श्री पुरुषोत्तमे वली विचार्यु हवेक उपाय शो करिए, मारी सेवा अने कथारस निरूपवा तनु धरिए। मने जो मोकू रेलिश कर सके ऐसो जीव, वह जीव से मिश्रित नहीं हो जाए, वह सृष्टि को कैसे प्रकट करूं, वह के लिए एक पुरुष को उत्पन्न करना पड़ेगा। पुरुष को उत्पन्न करने के पहले जो द्वितीय स्कंध को विषय है, पहले रॉ मटेरियल पैदा करके बतायो। भक्त जीवना भाग्य इच्छा विस्तर्या, इच्छा करी हरिसार, तेने हेते आपो पे प्रकट्या। श्री वल्लभ राजकुमार पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठ्ठलनाथ श्री गोकुल मां प्रकट पधार्या, सजन कीधा सनाथ। ये आखो देखो सृष्टि प्रकरण उनने लियो है, पर फोकस करके पुष्टि मार्ग की सृष्टि नहीं, पुष्टि संप्रदाय की सृष्टि को कैसे सर्ग पैदा भयो, वह सर्ग लीला को यहाँ गोपालदास जी वर्णन कर रहे हैं। और अपन देखें तो ऐसे ही द्वितीय कड़ा जो है, आख्यान जो है, वो विसर्ग लीला है। ऑनवर्ड सारे टैली हो रही हैं, लीलांशु भागवत की लीलासु, या में एक भागवत छुपी भई है, और बिल्कुल सिनॉप्सिस या की जो है वो 100% भागवत को पकड़ के चल रही है, कहीं भी भागवत से अलग नहीं जा रही है। आखे जो पैरामीटर्स हैं वो वही वापरे हैं, पर उतना बड़ो वाइड एंगल नहीं है, बहुत फोकस करके छोटे से पुष्टि सृष्टि को लिया है, पुष्टि मार्ग को नहीं लिया है। ये गोपालदास जी को प्रथमाख्यान है। मैं समझूं कि पूरी बात तो नहीं भई है, या में बहुत बात रह गई है, पर आपको कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सको हो। और थोड़ी बात मैं कल और बताऊंगा या विषय में आपको, कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो आज को यहाँ समाप्त करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन के। चिंता संतान हंतारो, यत्पादाम्बुजरेणव। श्रियानां तान् निजाचार्यान्, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्। सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। नतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभि
सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। नहीं, छेल्ले दिन गाई दे। शिष्टागम ने अनध्याय कह दिया ना। दप म प ध नि ध प म प ग म रे सा द प म प। श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी स्मरण करता दुष्कृत जाय जी कलिजन तरवा नहीं अवर उपाय जी यज्ञ पुरुष हरिनाम श्रुति गुण गाय जी। धरी ध्यान विचार आनंद रूप अनुपम सुंदर पामे नहीं कोई पार गाये श्रुति गुण रूप अहर्निश धरी ध्यान विचार आनंद रूप अनुपम सुंदर पामे नहीं कोई पार प्राणपति प्राकट्य कारण कायिक कहूँ मते मन
हर सुर वेदा कानव लहे साक्षात ब्रह्मानंद प्राणपति प्राकट्य कारण कायिक कहूँ मति मंद हर सुर विधाता नवल है साक्षात ब्रह्मानंद श्री वृंदावन चंद मुख रुचि अग्निते अवतार द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप अंगीकार श्री वृंदावन चंद मुख रुचि अग्निते अवतार द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप अंगीकार देवलोक दुन्दुभिवागिया आनंद करे रे निशंक असुर ते मेरे उच्छेदवा भुवि वल्लभ देवमयंक पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप कीधा पोताने सिद्धांत रसना रसिक वाणी जानी नर नव खंड ऊर्ध्वपंथा स्वयश प्रसर्यो बाधियो ब्रह्मांड
ताली बजाओ ना, हाथ से तो रुक चुकोगे नहीं। एक ब्रह्मांडे जना यश न माया, हुआ कोटि अनंत, कोई त्यात की वादियो जैवस्यो मुख धीमंत। एक ब्रह्मांडे जेना यश न माया तेना, अतुल अमल उद्योत उदयो भूतल द्विज मार्तंड, भक्ति मार्ग केसरी जन माइक मत मातंग, माइक मत सतखंड। भक्ति मार्ग केसरी जन माइक मत शतखंड, दिग्विजय दश दिशाय की दो परिक्रमा ने व्याज, कीर्त सकल सनात कीधा चरण रेणु समाज। पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक मत मातंग, श्री कृष्ण पूरण ब्रह्म स्थाप्या जेना रूप कोटि अनंग। स्वमार्ग स्थिर स्थापवा भजनानंद, नाम आप्या जीवने शुभ मिष्ट मुख मकरंद।
कृपा करवा देशांतर प्रवेश कोमल पद जा कमल विलसे धन्य कहूँ ते देश। अंग भंग कलिंग कैकट मगध मारु सुर सिंध ते तामस नाग हर्या पर ताप पद रजगंध। अंग कनक स्नान शतमण सुवर्णे कराव्यू महिपाल ते मुखी वेगे चालिया राय दृष्टि न पाची वाळ। त्याथे दक्षिण पाऊँ धारिया त्याथे दक्षिण पाऊँ धारिया पांडुरंग श्री विठ्ठल नाथ नेत्र मलता वात कीधी वचन दीधु आत। वचन निश्चय श्रीनाथे मांग्यो कीधीशु वल्लभ जीशु वातम ने तो इच्छाए छे जे हूँ नंदन तमेतात। वचन पुरुषोत्तम प्रकट छे श्री विठ्ठल रूप निधान नेत्र कमले नाना भावे देशे भक्त ने सन्मान।
पाँव धारिया जहाँ मधुप करे झंकार कुसुम द्रुम नवमल्लिकामक रंदनो नहीं पार तरुतमालति शोभिता है मजूथे का संगोड़ ललना तेल सुभगा लटकता हिंडे ते मोड़ा मोड़ सांभळे धरी ध्यान नित्य लीला गान श्रवणे करे ते मधुपान पान सदन सोहामणा शोभा तणो नहीं पार विविध रास मंडल रचना रचि खेले श्री नंद कुमार डीठड़ा बलदेव श्री गोविंद पुत्र भावे प्रकट से मन उपन्यो आनंद बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठ्ठल नंदानंद ते वेद पंथ विस्तार से जन आप से आनंद
केशी घाट पाऊँ धारिया कही कथा तत्व समाधि रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या सरस्वती तजियादि गिरिराज ने आश्वास दीधो धरी कोमल चरण हर केत सामाविया श्री गोवर्धन उद्धरण हली मलीने चालिया चर नाट जान निज धाम नवरंग नागर प्रकटिया मन पूरवा बहु काम तत्व संख्या एक यार तत्व संख्या एक या पद सार माहे सार हवे काई एक स्तुति करूं श्री वल्लभ राजकुमार तत्व संख्या कया पद सार माहे सार हवे काई एक स्तुति करूं श्री वल्लभ राजकुमार श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी स्मरण करता दुष्कृत जाय जी कलिजन तरवा नहीं अवर उपाय जी यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय जी इन रागन में गावे त्या कोई अलग गांभीर्य प्रकट हुआ है नहीं दादू भाई थोड़ा सा सिंहावलोकन करे बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि कल
इंट्रोडक्शन के कारण। कुछ बातें जो खास ध्यान देने की या में हैं वो ये हैं कि हर वक्त टीकाकारन ने सिनॉप्सिस या की दी नहीं है, कहीं कहीं सिनॉप्सिस दी भी हैं। तो ब्रजराज जी ने या पूरे पहले आख्यान की सिनॉप्सिस या ढंग से बताई है कि या के 24 पद हैं और जहाँ में से पहले पद में निर्विघ्न समाप्ति के लिए नमन किया है, दूसरे पद में प्रभुचरण की भगवत स्वरूप तरीके, प्रभुचरण को भगवत स्वरूप तरीके प्रतिपादन किया है, तीसरे में अपने हृदय में लीला भाव को स्फुरण होए वाकी प्रार्थना है, चौथे से लेके 7वें पर्यंत चिदंश को वर्णन है और 8वें से 15वें पर्यंत आनंदांश को वर्णन है, 16 से 21 श्लोक पर्यंत सदंश को वर्णन है और वाके बाद एक श्लोक से प्राकट्य को वर्णन है और एक से प्राकट्य के कारण को वर्णन है और एक से प्राकट्य को वर्णन है स्वरूप को। हाँ, લખી પછી લેજો, રેકોર્ડ તો થઈ જ રહ્યો છે ને। ये जो सिनॉप्सिस बताई है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये हमें कोई गलती है, ऐसा भी दिख रहा है सिनॉप्सिस वाइज। मोकुया में कुछ और भी सिनॉप्सिस सूझे है, तो मैं या पे इतना भार नहीं देना चाह रहा हूँ। ये तो मैं या के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो मोकू सिनॉप्सिस सूझ रही है वो आप फाइनल मत समझियो। ब्रजराज जी ने अपनी खुद की एक सिनॉप्सिस दी है, ऐसे मोकू भी एक सिनॉप्सिस या की सूझ रही है और मैं वाह सिनॉप्सिस को कहना या सु चाह रहा हूँ कि मैं जा तरह से या कुछ समझे हूँ वहाँ मैं वो सिनॉप्सिस सिंथेसाइज हो रही है। ये सिनॉप्सिस उतनी ठीक ढंग से सिंथेसाइज नहीं हो रही, क्यों कि श्री ब्रजराज जी ने जैसे ढंग से टीका करी है वहाँ में ये सिर्फ फिट हो रही है, वहाँ में कोई गड़बड़ नहीं है। पर जा तरह से मैं या की व्याख्या कर रहे हूँ वह तरह से वो उतनी फिट नहीं हो रही है। तो या ये मैं कुछ या कि अलग ढंग से सिनॉप्सिस सोच रहे हूँ। मैं या कि सिनॉप्सिस या ढंग से सोच रहे हूँ कि क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ में यह है कि ये प्रथम आख्यान में 3 बातें क्लब भई हैं, एक प्रथम स्कंद की, एक द्वितीय स्कंद की। प्रथम स्कंद जो अधिकार को वर्णन है, द्वितीय स्कंद जो साधन को वर्णन है और तृतीय स्कंद जो सर्ग को वर्णन है। कल मैंने आपको बताया वह ढंग से भागवत के अधिकार, भागवत के साधन और भागवत को जो सर्ग को वर्णन है वो वाको लैंडस्केप बहुत बड़ा वाइड है। उतना वाइड यहाँ लैंडस्केप नहीं है। वह लैंडस्केप में से फोकस करके कोई छोटा सा एक सीन लेके और यहाँ ये तीनों वर्णन किए गए हैं और क्योंकि फोकस करने के कारण कोई एक बीच के कहीं पॉइंट पे ज़्यादा फोकस है तो वह के लिए वो उतना वाइड एंगल अपने को मिल नहीं रहा है, यहाँ बहुत वैसा एंगल में है। और या के लिए मुझको ऐसे लग रहा है कि शुरुआत के जो 2 श्लोक हैं वहां में तत्व को ध्यान है, जो प्रथम स्कंद को वर्णन है। देखो तत्व को ध्यान वहां में दिख रहे हो कि नहीं? वंदु श्री वट्ठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल, जगती तल उद्धार करे वा प्रकट्या परम दयाल, श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला दिश तनुधारी, 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी। ये तत्व को ध्यान कर रहे हैं
मुझको ऐसे फील हो रहा है। या में एक और बात खास ध्यान लेने की मुझको दिखलाई दे रही है भागवत के साथ, जब इन या आख्यान को, क्योंकि ये आख्यान जो है वो एक साथ 3 स्कंदन को प्रतिनिधि बन के आ रहे है। तो सबसे पहली या में जो कथा है वो ये है कि भागवत को कई लेवल हैं, मल्टीपल लेवल्स हैं। और सबसे पहला लेवल जो है वो ब्रह्मा जी को जो भगवान ने 4 श्लोक में चतुश्लोकी कही, वो एक सूत्र लेवल है। वह सूत्र लेवल के बाद एक वृत्ति रूप लेवल है, जो वृत्ति रूप लेवल 2-1 अध्याय में कहो गयो है। और वाके बाद वहां यो कही गई कि त्वमेतद विपुली कुरु, मैंने ब्रह्मा जी ने जब वक्त नारद जी को बताई भागवत, वहां में वो जो 4 श्लोक थे वह को 1.5-2 अध्याय में कुछ विस्तार करके वृत्ति रूप से वर्णन किया। और वो नारद जी ने जब वक्त भागवत तैयार करी गाने के लिए, खुद के गाने के लिए, तो वहां में फिर व्यास जी को जब वक्त कंफ्यूजन हो रहे हो तो कि ब्रह्मसूत्र रचे हो, सब पुराण रचे, पर वो संतोष नहीं हो रहे हो, तो कुछ डिससेटिस्फैक्शन हो तो वह डिससेटिस्फैक्शन को मिटाने के लिए व्यास जी ने, नारद जी ने व्यास जी को ये समझाया कि तुम, कोई नारद जी आ गए बीच में। तो वो जब वक्त जो है वो उनको संक्षिप्त करने की, उनको ध्यान धरने की कई समाधि में, और समाधि में जो उनने भागवत देखी, वो भागवत जो है वो समाधि में क्योंकि देखी, इन चक्षुन से नहीं देखी हो, बाकी ब्यूटी समझो। अपन ऐसे नहीं कह सकें कि ब्रह्मा जी को वो दृष्टि अपनी जो अवेलेबल चक्षु है वासु अवेलेबल नहीं थी वो दृष्टि, और विष्णु को वो, नारायण को वो दृष्टि अवेलेबल नहीं थी, पर उनकी क्योंकि सूत्रात्मक दृष्टि है। और ब्रह्मा जी ने जब वक्त नारद जी को उपदेश दियो तो वह को वृत्ति करके, सूत्र की वृत्ति बना के उपदेश दियो, तो थोड़ो विस्तार भयो वाह सूत्र को, और वह के जो फाइन पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा डेवलप करके बताए, और फिर कई कया को तुम गाओ अच्छी तरह से। पर जब व्यास जी ने समाधि में देखी तब सिचुएशन बदल गई है पूरी, क्योंकि अपने यहां की, अपन पुष्टि मार्ग के एंगल की दृष्टि से देखें तो वो सिचुएशन या तरह से बदल गई है कि नारद जी को जो ब्रह्मा जी ने उपदेश दियो वहां में भगवत अवतार लीला को ही वर्णन है, और जो भी कुछ आ रहे हैं माने फिगर वहां भगवान के 24 अवतार हैं, और भी बहुत सारे अवतार हैं पर मुख्य 24 अवतार हैं। और जगत की जो सारी बातें आ रही हैं वो लीला के स्टेज के तरह आ रही हैं, लीला की बैकग्राउंड तरीके आ रही हैं। वहां हीरो कोई है तो सिर्फ एक भगवान ही है, उस दूसरे सब माने या तो एक्स्ट्रा है या स्टेज है या कोई कर्टन है या कुछ स्टेज क्राफ्ट है, वह तरीके को है सिचुएशन। अपन कल जो अपन ने जा तरह से पेंटिंग को सोचो ना, वह तरह से सोचो तो वहां कुछ दूसरा पिक्चर आ रहे हो। पर जब व्यास जी ने समाधि लगाई और वह बात को पूरी को देखी तो हमें कोई एक पर्टिकुलर काल को या कोई एक पर्टिकुलर फैसेट को नहीं दिख के अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदुपाश्रिता, वह अवतार और अवतारी पुरुष की पूर्णता को यहां आ जाइए ना। पूर्णता को उनको साक्षात्कार भयो, और वह पूर्णता के साक्षात्कार में फर्क ये पड़ गयो कि
भूत भविष्य वर्तमान की जो त्रैकालिकता है वो छोटी पड़े। बहुत सारे जो सर्वज्ञ हैं उनके सर्वज्ञता के दावा इतनी सी बात के हैं कि तुम लोग असर्वज्ञ क्यों, क्योंकि तुमको जो है वही दिख रहे हो वर्तमान काल में, भूत तुमको नहीं दिख रहे हो, तुमको भविष्य नहीं दिख रहे है, वाकई लिए तुम असर्वज्ञ हो। वो यही लिए अक्सर ऐसी फ्रेज वापरे, त्रिकाल सर्वज्ञ, 3 काल के सर्वज्ञ, तीनों काल में क्या हो रहा है। पर ये जो व्यास जी को साक्षात्कार भयो है समाधि में भागवत को, वहां में त्रिकाल सर्वज्ञता से बात और आगे बढ़ गई है, क्योंकि त्रिकाल के कई साइकिल भूत भविष्य के उनको दिखलाई दे रहे हैं वह समाधि में। एक साइकिल नहीं, मल्टीपल साइकिल्स ऑफ त्रिकाल के भूत भविष्य वर्तमान, फिर पाचे भूत भविष्य वर्तमान, फिर पाचे भूत भविष्य वर्तमान, ऐसे कई कल्पन के साइकिल उनको दिखलाई दे रहे हैं। तो त्रिकाल सर्वज्ञता वहां में छोटी पड़ रही है। बात समझ में आई ना? ये एक रिमार्केबल फेसेट है भागवत की समाधि को। और वही लिए बहुत सारी बातें जो अपने को असंगत लगे हैं, वह को कारण ये है कि वो असंगत या लिए लगे हैं भागवत में, क्योंकि वो एक काल की तो बात है नहीं और एक साइकिल की बात नहीं है, मल्टीपल साइकिल्स की बात है। तो हमें कौन से साइकिल में से कौन सी बात आई है, वो जब तक अपन को ट्रेस आउट नहीं हुआ तब तक तो वो सब ऐसे केवटिक लगेगा ना आपको, क्योंकि एक साथ सारे व्यू खुल गए, विजन खुल गए, मल्टीपल साइकिल्स भूत भविष्य वर्तमान के एक साथ उनको एट ए टाइम एट ए ग्लैंस दिखे हैं वह समाधि में। तो वो इतना बड़ा जो पैनोरामिक व्यू है, मैंने वाइडेस्ट पैनोरामिक व्यू, वो वाइड एंगल व्यू भी कहना खोटा रहेगा, एकदम पैनोरामिक व्यू है वो। तो वह पैनोरामिक व्यू में की जो सर्वज्ञता है वो कोई दूसरे नेचर की सर्वज्ञता है। वह सर्वज्ञता में उनको जो जो चीज दिखलाई दे रही है वो उतने बड़े वास्ट सर्कल में सु सारों को सारों यहां वल्लभाख्यान में लियो नहीं जानो है, ख्याल में आयो? कोई एक फोकस करके कोई एक पर्टिकुलर सीन कैप्चर करना है। जैसे अपन दिल्ली गए तो कुतुब मीनार को एक फोटो ले लियो, हमें आखी दिल्ली थोड़ी दिखेगी। आगरा गए तो ताजमहल को फोटो ले लियो, तो समझो गोकुल गए तो अपन ने ठकुरानी घाट को फोटो लिए, तो जयतीपुरा गए तो गिरिराज जी को एक फोटो लिए। तो ये गिरिराज जी को फोटो भी लेंगे तो हमको आके गिरिराज जी के दर्शन थोड़ी होंगे। एक छोटा सा कुछ ले लियो अपन ने अपने फोटो में फोकस करके, भाई इतनी चीज अपने को अपने लिए बहुत पर्याप्त है याद रखने के लिए। ऐसे वाह जो पूरा जो पैनोरामिक व्यू हमें से कोई एक सीन, कोई एक एपिसोड पे फोकस करके कुछ लियो भयो यहां है, वो बात खास ध्यान से समझने की है। तो कौन सा मंगलाचरण भागवत को लेनो, क्योंकि भागवत के इतने मल्टीपल लेवल के मल्टीपल मंगलाचरण भी हैं पाछे अलग अलग। समझ में आई ना? जो जो भागवत शुरू भई है, जा लेवल की लेयर की भागवत है, वह लेयर की अलग अलग भागवत के अलग अलग मंगलाचरण है। पर सारी भागवत जो उनको समाधि भाषा में दिखी, जाको व्यास जी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि समाधि भाषा में सब कुछ दिखलाई दियो, वह समाधि भाषा की जो मंगलाचरण है वो जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो मंगलाचरण है समाधि भाषा की। जो सर्ग फिर पाछे कहीं नारद जी आ गए, अभी व्यास जी को बता दी भागवत तुमने, भाई अब घड़ी घड़ी जरूरत नहीं है बीन बजने की। तो वह मंगलाचरण को जो आखो स्वरूप है, वहां में एक बात इंपॉर्टेंट जो बहुत सिग्निफिकेंट बात है वो ये बात कही गई है कि जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाले भगवान को ब्रह्मा जी को स्वरूप है, वह ब्रह्मा जी के स्वरूप को वेद को ज्ञान नारायण ने हृदय में स्फुरित करवायो। अब वो पहलो तत्व ध्यान है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ये सारो
फैक्ट। आज पीछे पड़ गए नारद जी अपने हो। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय, जहां विद्वान लोगन को मोह पैदा हो जाए, उन सारी विषयन को, उन सारे घटनान को, उन सारे तत्वन के स्वरूपन के ज्ञान देने वाला जो श्रुति है, वेद है, वो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने स्फुरित करी। ये वह बंगला चरण में कहा है। और देखो वाक्य पैरेलल यहां कह रहे हैं। अपने भारतीय चिंतन की ये खास विशेषता रही है कि नास्तिक दर्शन होए कि आस्तिक दर्शन होए, त्यागवादी होए कि भोगवादी होए, और दर्शन होए कि साहित्य होए, संगीत होए कि कोई कला होए, कि पॉलिटिक्स होए, कि सिविक्स होए, कोई भी शास्त्र अपने यहां लिखो जाए, पता नहीं ग्रामर तक भी, ग्रामर भी वहां में एक्सेप्शन नहीं है, उन सब शास्त्रन की एक, जब खोड़ कह दो तो खोड़, और जो मेरिट को तो मेरिट, जो कहनो को खोड़ भी हो सके, वो मेरिट भी हो सके। वो ये है कि अपने कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज को वो सेगमेंटरी फॉर्म में नहीं देखें, पूरे यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में देखें। तो जब भी अपने कुछ शास्त्र लिखें तो वहां में आके यूनिवर्स की चर्चा करें कि यूनिवर्स के बारे में उनको व्यू क्या है, और वाह यू के तहत या शास्त्र को रोल क्या है। इतने बड़े पर्सपेक्टिव में वह देखें। माने पॉलिटिक्स देखेंगे तो या ढंग से, आयुर्वेद देखोगे तो या ढंग से, ग्रामर में देखो तो या ढंग से है। सब जगह ये उपद्रव निरंतर मिले। संगीत शास्त्र में ब्रह्म जो है वो जगत को उपादान कारण है कि निमित्त कारण है कि विवर्त कारण है। भाई संगीत शास्त्र को क्या लेना देना, या सो वो संगीत शास्त्र देखोगे तो वहां भी ये चर्चा मिलेगी। तो जहां धर्म की चर्चा है वो तो कोई पार्ट टाइम कमिटमेंट नहीं है ना, लाइफ कमिटमेंट है। तो जब लाइफ कमिटमेंट है तो वाकई लिए तो यूनिवर्स को पर्सपेक्टिव, यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव को लाना बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है क्योंकि तो ये जितने भी और थोड़े बहुत शास्त्र हैं वो शायद कभी लाइफ टाइम कमिटमेंट होवे कि नहीं होवे, अपने पार्ट टाइम कमिटमेंट भी हो सके। पर ये तो धर्म तो वाह प्रिसपोजिशन से नहीं चले ना कि पार्ट टाइम को कमिटमेंट है। आज में पुष्टि मार्गी वैष्णव ने बना रखा है, वो कथा अलग है, बाकी तो लाइफ टाइम कमिटमेंट है। तो वो लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए तो बहुत बड़ा यूनिवर्सल माने बैकड्रॉप होना चाहिए। तो वाकई लिए जितने भी माने चारवाक को भी देखोगे ना, तो वो अपने चारवाक मत के सिद्धांतन को कोई न कोई आखिर यूनिवर्सल मेटाफिजिक्स के बैकग्राउंड पे वो समझाना चाहे है कि भाई यूनिवर्स की मेटाफिजिक्स या ढंग की है, और वह मेटाफिजिक्स के देखते हुए अपनो कर्तव्य है। आयो ख्याल में? शांकर लोगन को अपन खूब झगड़ा करे हैं, सच्ची बात है। पर एक बात ध्यान से समझो कि जब वो अहम ब्रह्मास्मि की साधना बता रहे हैं, अपने को मान्य कि अमान्य वो कथा दूसरी है पाछी, पर जो वो साधना बता रहे हैं वह साधना के विसाविस वो विकृत माने विवर्त परिणाम बता रहे हैं कि ये सारो जगत जो है वो ब्रह्म पे, शुक्ति पे जैसे चांदी पे जैसे, सीप पे जैसे चांदी को भास होवे, या तरह से भाषित हो रहे, या के लिए बचेगो क्या करने के लिए कि अहम ब्रह्मास्मि। तो हर वक्त देखो वो कैसे ढंग से खूबसूरती से वो कोरिलेट होके आवे उनको मेटाफिजिकल अप्रोच, उनके पर्सनल लाइफ के अप्रोच के साथ। वो बात भागवत भी कर रही है, और वो बात ये वल्लभाख्यान भी कर रहे है कि जब वह को भक्ति संहिता बतानी है, तो भक्ति संहिता जो है वो महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक है। तो महात्म्य ज्ञान को एस्पेक्ट आएगो कहां सु? तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय। वो नारायण ने वो सारो अपनो महात्म्य ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में अचानक फ्लैश कियो। देख कैसा महात्म्य मेरा। जहां सूर्य को मोह पैदा हो जाए विद्वानन को, क्योंकि सूर्य एक एक शास्त्र के सूर्य हैं, उनके सामने पैनोरामिक व्यू नहीं है।
जैसे कोई डॉक्टर जो है आंख को है तो वह कान को नहीं पता है, कान को है तो पेट को नहीं पता है, पेट को है तो हार्ट को नहीं पता है, हार्ट को है तो ब्रेन को नहीं पता है। एक्सपर्ट सब हैं, तो उनके सामने पूरा बॉडी को व्यू तो नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है वाके सामने भी यदि यही स्पेशलिस्ट होगो तो कोई एक आध चीज बना के और सारी दुनिया को रखड़ा देगो। तो वाके लिए नारायण ने पूरो व्यू वाके सामने खोलियो, मल्टी डायमेंशनल व्यू, के देख लो कि जगत को मेटाफिजिकल स्वरूप कैसो होना चाहिए, कैसो हो सके है और कैसो तुमको करना है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंति यत् सूर्य। वो जो मंगलाचरण कियो वाके पैरेलल देखो, यहां ये भी कह रहे हैं कि वंदु श्री विठ्ठलवर सुंदर नवघन श्याम तमाल जी, जगती तल उद्धार करे वा प्रकट्या परम दयाल जी, श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी जी। दो तरह के पुरुषोत्तम है, एक स्वतंत्र क्रीड़ा करने वालों पुरुषोत्तम और एक प्रमाण तंत्र लीला करने वालों पुरुषोत्तम। एक द्विज तनुधारी पुरुषोत्तम है, प्रमाण तंत्र लीला करने वालों, और एक स्वतंत्र लीला करने वालों। अब ये इनको व्यू है, जो जगत को रचने वालों है, जगत के रूप में नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद भूत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। वो जगत के रूप में नाम रूप कर्म से जो पुरुषोत्तम क्रीड़ा कर रहे हो, वाकई अब दो रूप हो गए। एक रूप कैसा? स्वतंत्र क्रीड़ा। स्वतंत्र क्रीड़ा माने कोई प्रमाण के अधीन वाकी क्रीड़ा नहीं है। महाप्रभु जी वाली एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जितने भी प्रमाण हैं वो तो जैसे राजा के चापलूस बंदी जन हुए ना, कि राजा खड़े हो गए तो खड़े होने को गाना गावे, बैठ जाए तो बैठने को गाना गावे, छींक आवे तो छींक को गाना गावे, जीत जाए तो जीत के गाना गावे, शादी करे तो शादी के गीत गावे, जन्मदिन है जन्मदिन के जो राजा काम करे वाके गीत गाते रहे। ऐसे जितने प्रमाण है ब्रह्म ने जो कुछ किया वाके गीत गा रहे हैं, खुद थोड़े थोड़े कुछ जो गीत उनको समझ में आ रहे हैं वाके गीत गा रहे हैं। आया ना ख्याल में? अभी मैंने यहाँ की लाइब्रेरी में सु नाथद्वारा के बड़े घनश्याम कवि की पुस्तक ली, तो वो आने वाले नाथद्वारा में देखियो कि प्रसादियाँ दुकान में बैठ के मिठाई बेचे, जैसे बूंदी के, सेव के, मनोहर के, मगधू के, मोहन थाल के, श्री धरी हैं, नेग लाए के, घनश्याम पारे, पेड़ा, बर्फी, बादाम पाक, पेठा पाक, मावादार गुंजा देख खाए के। कवि है भाई, वाकु जो दी के वन कह दियो। कवि को कहा वाके लिए अपन नाथद्वारा को इक्वेशन इतना ही करें कि जहां बूंदी के, सेव के, मनोहर के, मगधू के, मोहन थाल के, श्रीधरी हैं, अरे भाई और भी तो कुछ है कि नहीं? वहां कितनी सारी एक्टिविटी चल रही है। पेंटिंग की एक्टिविटी चल रही है, पिछवाई की एक्टिविटी चल रही है, मूर्ति की एक्टिविटी चल रही है, सिंहासन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। पर कवि को जो चीज निगाह में आ गई वो आने लिख दी हो के तू लुचई नरम पूड़ी देख खाए के तो दिख गए तो हमें लिख दियो। कवि को काम ऐसा है, और जितने भी प्रमाण हो ना उनको काम ऐसा है कि जो कुछ सामने आए हो वाकू वो नरेट कर दें दिल खोल के। इतने सामग्री के नाम अपने को याद नहीं है, उतने उनको पता चले, वो एक्सपर्ट है ना। तो प्रमाण को ये काम है। ऐसे सारे प्रमाण जो हैं वो तो जो प्रभु ने काम किया वह को वर्णन कर रहे हैं। तो उनको एक सिस्टमैटिक बॉडी कौन बनाएगा? मल्टीपल जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टमैटिक नॉलेज की बॉडी कौन बनाएगा? वो तो कोई को बनानी पड़ेगी ना। वो ब्रह्मा जी के दिल में भगवान ने स्फुरित करी, ख्याल में आयो? ऐसे ही भागवत ने एक पुरुषोत्तम की क्रीड़ा बताई, स्वतंत्र क्रीड़ा। वाकी स्वतंत्र क्रीड़ा के कारण अपने वा स्वातंत्र कारण, ये वल्लभ पंथी बेवकूफ है सब, ये समझे महाप्रभु जी स्वतंत्र क्रीड़ा है। महाप्रभु जी स्वतंत्र क्रीड़ा नहीं है। भागवतोक्त जो पुरुषोत्तम है वो स्वतंत्र क्रीड़ा है, और वह स्वतंत्र क्रीड़ा करने वाले को ये स्वातंत्र है कि वो द्विज तनु धारण करके प्रकट हो सके भूमि पे। ये वाको दूसरो पुरुषोत्तम का रूप है। या पुरुषोत्तम की लीला के रूप में अपने को पुष्टि मार्ग जो है वो वाह पुरुषोत्तम की लीला के रूप में देखना है,
और पुष्टि संप्रदाय को ये द्विजित लीला द्विजतनुधारी की लीला के रूप में देखना कि ये या द्विजतनुधारी की लीला है ये पुष्टि मार्ग। समझ में आयो ना? वाह एंगल से या कुछ सोचोगे ना तो सारी बात समझ में आएगी कि वो कोई एक मेटाफिजिक्स उनके पीछे बोल रही है, जो आगे जो भी सिद्धांत वर्णन करना चाहते हैं, जो भी लाइफस्टाइल बताना चाहते हैं, वो लाइफस्टाइल ऐसी ऊपर से इम्पोज्ड नहीं होनी चाहिए। लाइफस्टाइल का पहला तकाजा ये है कि अपनी जो मेटाफिजिकल कंसेप्ट है, अपनी जो मेटाफिजिकल प्री सपोजिशन है, वहां में से खिली भाई अपनी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। यदि तुम मान रहे हो कि भगवान नहीं है तो तुम्हारी लाइफस्टाइल में वह तरह से खिल के बात आनी चाहिए कि भगवान नहीं है, तुम ही हो दुनिया में। यदि तुम मान रहे हो कि भगवान है तो तुम्हारी लाइफस्टाइल में वो खिल के बात आनी चाहिए कि हाँ भगवान है, और वो भगवान को कैसे खिलाना हो अपनी लाइफस्टाइल में। यदि तुम निर्गुण निराकार मान रहे हो ब्रह्म को, कोई बुरी बात नहीं है, वो तुम्हारी लाइफस्टाइल में वो निर्गुणता, निराकारता, निर्विशेषता, निर्धर्मकता खिल के आनी चाहिए। वो प्रीसपोजिशन है, ख्याल में आया? यदि तुम नहीं मान रहे हो कि भगवान नहीं है, सांख्य की तरह प्रकृति पुरुष है, तो प्रकृति पुरुष को जो इंटरेक्शन है वो खिल के तुम्हारे लाइफस्टाइल में दिखना चाहिए। बात समझ में आई? ये ग्रामर में ऐसे है, संगीत में ऐसे है, सब में ऐसे है। अपने यहां को कोई भी शास्त्र उठाओ तो या तरीके को वाको एक बायस है ही। अब वो बायस, क्योंकि अपने गोपाल दास जी भी अपने रूपाल गांव के हैं, तो उनको भी वो बायस है कि जब भी कुछ आगे वर्णन करेंगे तो पहले बता तो दें कि कौन की लीला है मेटाफिजिकली। सो एक बड़ी वाइड रेंज की लीला स्वतंत्र पुरुषोत्तम की लीला है। मैं जहां फोकस कर रहा हूं वो लीला द्विजतनुधारी पुरुषोत्तम की लीला है। वह की लीला को मैं यहां नरेट करना चाह रहा हूं। बी एब्सोल्युटली श्योर कि वाकी लीला क्या है। वाकी लीला जो है वो पुष्टि संप्रदाय की लीला है, पुष्टि मार्ग की लीला नहीं है। और वो उनके हृदय में कैसे स्फुरित भयो, वाकु भी वो अच्छी तरह से खोल के समझा रहे हैं कि ते प्रकटे अनुकारण कहिए जो श्रुता मणानो करो कृपा हूं करू विनंती पोतानो करी मानो। जैसे ब्रह्मा जी को नारायण ने पोतानो करी मान्यो कि तू नरेट कर सब, जैसे ब्रह्मा जी ने नारद को अपनो मान्यो, ऐसे आप भी यदि मानते हो अपनो मुकुट, मेरे दिल में वो सब तेने ब्रह्म हृदय तेन विस्तार करो अपनी लीला को, तो हूं प्रकट थवानु कारण कही दू। तो वो गुह्य ज्ञान जो महाप्रभु जी डिस्कस कर रहे हैं ना, कि वक्ता को गुह्य ज्ञान होना चाहिए, सीक्रेट को ज्ञान होना चाहिए कि सीक्रेट क्या है। फेस वैल्यू पे कुछ दिखलाई दे रहे हो, पर वाके भीतर छुपी भाई सीक्रेट क्या है, वो यदि नहीं जान रहे हो वक्ता, तो वो भी फिर पाछे वही प्रमाणन की तरह बूंदी के सेव के मनोहर के मकतू के 56 दाल थोली धरी है, ले लाए के देख खाओ जा, पेट खराब करके जा, डायबिटीज कर मर। इतना से ही डिस्क्राइब करेगा पुष्टि मार्ग को। तो आपको सीक्रेट को तो ज्ञान होना चाहिए ना कि आखिर कथा क्या है या सबकी सीक्रेट क्या है। वो ये ज्ञान अपना कहां से, वाके सोर्सेस क्या हैं, वाके रिसोर्सेस क्या हैं, वो बता रहे हैं। और या लिए अपन देखें ना तो एक सबसे बड़ी बात या में यह आवे है कि जो ये लीला प्रकट हो रही है, वो प्रकट होने वाली लीला, देखो महाप्रभु जी की बात ध्यान से समझो, ये द्विजतनुधारी की जो लीला है पुरुषोत्तम की, वह लीला को फॉर्मेट क्या है, वह फॉर्मेट को समझो। वह फॉर्मेट को ये पार्ट है। वो फॉर्मेट यदि डायरेक्टरी है तो ये फॉर्मेट वह को एक फाइल है, आयो, वह डायरेक्टरी की फाइल है ये फॉर्मेट। और वह फाइल में आखो पिक्चर कौन से ढंग को है, तो वहां जा तरह से पैनोरामिक व्यू लियो भयो है, उतना पैनोरामिक व्यू यहां नहीं है। वहां जो स्वतंत्र क्रीड़ा है या के लिए कोई साधना को प्रतिबंध नहीं है। या लिए भागवतकार स्पष्ट कहते नाधीत श्रुतिगणा नोपासीत महत्तमा केवले नहीं भावे न गोप्यो गाव खगा मृगा ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी युरंजसा। उनने न तो कुछ पढ़्यो न कुछ उनने काम कियो। अन्याप्रतम निशिशयान मतिश्रमेण लोकम विकुंठम उपनेश्यति गोकुलम स्म। दिन में जागते थे, गायें चराते थे, रात को सो जाते थे थक के। ठाकुर जी उनके साथ थक के सोने आ गए, पौड़ने आ गए, जाग के गाय चराने उनके साथ चले गए। उनको पता ही नहीं चलियो कि ये उनकी जो या तरीके की जो सांसारिक लोकचर्या थी, वो लोकचर्या कैसे एक के आने से लीला में
कल्मिनेट हो गई और वहां में कोई साधना करने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, खाली प्रेजेंस से काम चले, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त मरने का मेरे यूं टल जाएगा, क्या है कम है मसीहा के रहने, इसे मौत का भी इरादा बदल जाएगा। इरादा बदल गया यमराज को वहां। जो दिन सोवे, मैंने भागवत खुद ये बात क्या है कि दिन और सोते वक्त रोज अपनी एक एक दिन की आयुष्य घटती जा रही है। अरे घटती होगी, जाकी घटती होगी, हमारी तो लीला बढ़ रही है। ये लोग बेवकूफ लोग जब फूंक मार के बत्ती बुझा में, अपन क्या बत्ती जला में जन्मदिन की। उनको अप्रोच नेगेटिव है कि जो जन्मदिन बीत गया फूंक मार मार के सब दिया बुझाओ। तो फूंक मार के जन्मदिन के दिन मरते के वक्त बुझाओ न दिया, ये जन्मदिन के दिन काय को दिया आपको फूंक मार के बुझा रहे, उनको खाता ही ऐसा है कि जन्मदिन के दिन फूंक मार के दिया बुझा दे। अरे भाई जन्मदिन के दिन ऐसा जलाओ दिया, जितने जन्मदिन उतने दिन दिया जलाओ, ऐसे क्यों नहीं मनाओ? नहीं, क्योंकि वो कर्म जड़ासुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन। उनको कुछ लफड़ा है करके वो दिया को फूंक मार मार के जन्मदिन के दिन बुझाते रहे। अपने यहाँ दिया बुझाए नहीं जाए, अपने यहाँ दिया जलाए जाए। वो मथुरा कहाँ गए, एक पुराना गाना तो दिया जलाओ जगमग जगमग। अपने यहाँ दिया जलाने के गाना गाए जाए, दिया बुझाने को गाना कोई ने सुनियो? ऐसा गाना कोई अपने नहीं है कि भाई दिया बुझाओ खटपट खटपट। ऐसा कोई गाना है नहीं। तो ये बात ध्यान समझो कि अपने दिया जलाए जाएं। तो वो जो दिया जले हैं, वह जलने के दिया में एक बात, अपन जन्मदिन मना रहे हैं, और वो जो जन्मदिन जो अपन मना रहे हैं वहां में अपने कोई खास समझने को है कि ये जो पुरुषोत्तम प्रकट भयो है, वाने क्या अपने साथ कियो, बाकी लीला को नेचर क्या है। तो वहां जो है वो साधना बिना की जीवन को लीला में कन्वर्ट करने की लीला है। जो जैसो जी रहे है वाकू वैसे लीला में कन्वर्ट कर दो। और कौन से ढंग से वाको महाप्रभु जी ने उदाहरण दियो कि डूबते भय को अपनो नहीं होए तो रस्सी फेंक के कहा जाए कि भाई पकड़ के ऊपर आ जा, पर अपनो होए तो अपन खुद कूद के वाकू बचावें, डूबने नहीं दें। वो जो मॉडल है, भगवान खुद अपने साथ अपने संसार के अहंता ममता की भंवरन में डूबे है और डूब के अपने साथ तैरे है। और कहीं तक तो बचाने की वजह अपने को ये मजा और दिवा दे कि चलो तैरो, तुम भी तैरो मैं भी तैर रही हूं। वो साथ कूद के वह स्विमिंग पूल में अपने को तैरना और सिखा दे, वह तरीके की लीला है। वहां साधना की लीला नहीं है, एक खेल है वहां, क्योंकि स्वतंत्र क्रीड़ा है। वहां कोई प्रमाण को, कोई साधन के प्रतिबंध सु में बंध के की जाने वाली लीला नहीं है। या लिए वहां असुर को भी मारे हैं तो मुक्ति दे हैं, और भक्त को भी तारे हैं तो मुक्ति नहीं दे। आयो ख्याल में? भक्त को तारे हैं पर मुक्ति नहीं दे हैं। भक्त को दर्शन देने के बाद उपनिषद रोते होंगे तो रोते रहो कि वाकु देख दर्शन करने मात्र सुभिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुझको को भगवान ने कही तुम कौन हो? इनकी साक्षात भगवान हूं। अब मैं कुछ बोल नहीं, अभी मुक्ति नहीं चाह, पाछो आराम कर, राज कर। ध्रुव को भी कह दीजा राज कर, 36,000 साल राज कर, मुक्ति दे दो महाराज, दर्शन दिए हैं तो बोले नहीं अभी नहीं।